कि माँ बाछल के लाडले मेटो सब दुख पीर, दया दृष्टि कीजे सदा सो बाबा जाहर वीर। बाबा जाहर वीर शीघ्र तुमय सो सजइयो, कबे राम वीर बुलाए देश बागर से अइयो। सो रहे मनोज पुकारे गुरु को रख के चेला, देव हृदय सद्बुद्धि लगे भक्तन को मेला। उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं ये नई कहानी उर्मिला चरित्र का ये विमल आख्यान, जो हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी कवरामवीर माधव जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि हमारे देश भारत के अंदर कैसी कैसी सती पैदा हुई हैं, जिन्होंने अपने पावन चरित्र के द्वारा देश को स्वर्ग बना दिया। ऐसी ही एक सती उर्मिला हुई है, जिन्होंने अपने धर्म के प्रभाव से, अपने सतीत्व के बल से अपने पतिदेव लक्ष्मण को जीवन दान दिया है। तो आइए, मैं मनोज कुमार शास्त्री, गांव नंगला रते, हमारा मोबाइल नंबर है 9719206968। तो ये वृत्तांत उस समय का है जिस समय भगवान श्री राम वनवासी हो चुके हैं कि कई के वरदान से राम गए वनवास, सीता मां भी संग चली, पति चरण की आस। भगवान श्री राम के साथ में मां जगत जननी सीता जी भी चली हैं। इधर लक्ष्मण ने देखा कि भैया भाभी को जात देखी, और लक्ष्मण ने हृदय विचार किया, क्या सच्चा धर्म हमारा है जग में, हमने क्यों जन्म लिया। लक्ष्मण मन में सोच रहे हैं, हे धन्य जन्म उसका मानो जो प्रभु चरणों का अनुरागी। प्रभु सेवा बिन सब ही सूने, पशु पक्षी हो या बैरागी। लक्ष्मण विचार कर रहे हैं, 14 वर्षों के लिए मेरे भैया वन को जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ में जाऊंगा। 14 वर्षों तक संग रहकर, 14 वर्षों तक संग रहकर हम सेवा को अपनाएंगे, जग को सुंदर शिक्षा देकर जीवन निज सफल बनाएंगे। लक्ष्मण ने विचार किया है, 14 वर्षों के लिए हमारे भैया वन को जा रहे हैं, हम भी इनके साथ में जाएंगे, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा घर पर। और ये सोचने के बाद में लक्ष्मण चले श्री राम के पास में। अरे तब भाग्य पास में आए, अरे तब भागी
सुनाए, मोह छोड़े अकेले धाए। और बोले लक्ष्मण हम अकेले नहीं रही महलन में, हम अकेले नहीं रही महलन में। त्यारे बिन ना मैं जीता हूँ, सेवा शरण सदा अपनाऊं। हम कंदमूल फल खावे कर जंगल में, हम अकेले ना रही पावेंगे महलन में। लक्ष्मण सोच रहे हैं, श्री राम के पास जाकर के कहने लगे ही भैया मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। श्री राम कहने लगे ही लक्ष्मण तुम मेरे साथ में मत चलो, क्योंकि जंगल में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम महलों में रहो। जब श्री राम की बात सुनी है शेषावतारी लक्ष्मण ने तो बहुत दुखित हुए, और जब दुखी हुए हैं लक्ष्मण हृदय उदास लखी, नैन बह रहो नीर, बोले शांति निधान तब अनुपम गिरा गंभीर। श्री राम बोले हैं लाला कि लखन महलन में जइयो, हंस के कही है प्रभु ने आज। लक्ष्मण से भगवान श्री राम बोले हैं मात ने दिया हमें बनवास, आप मती बनो हमारे दास। खुशी से ये बदन रहियो, खुशी से अवध में रहियो, हंस के कही है प्रभु ने आज।
श्री राम बार बार समझा रहे हैं लक्ष्मण को, लाला मेरे साथ मत चलो। लेकिन जब लक्ष्मण ने ऐसे वचन सुने हैं श्री राम के, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और मन ही मन में विचार करने लगे हैं लक्ष्मण, अरे सुने भैया की बात लखन की, फूट गई बबकारी। मैं दुर्भागी जीव प्रभु ने दियो हमें बिसारी। रो रहे हैं, पता नहीं हमसे कौन सी भूल हो गई जो मेरे भैया ने मुझे छोड़ दिया। और बोले मड़विन सर्प पक्ष बिन गैया पुरुष बिना देव नारी। मड़विन सर्प पक्ष बिन गैया पुरुष बिना जीव नारी। तड़फड़ाती है दुखी होती है जीव मछली बिन बारी। मनोज सोच ले वो जग में तेरा साथी। और लक्ष्मण मूर्छित तो हो करके जमीन पर गिर गए। और जब जमीन पर गिरे हैं लक्ष्मण, भगवान श्री राम ने आगे बढ़कर के अपने भैया को जमीन से गोदी में उठा लिया और गोद में उठा करके लक्ष्मण से एक बात कही, लाला रो नहीं। क्या बोले हैं श्री राम के प्रेम अलौकिक देखी रे कही है प्रभु ने बानी। प्रेम अलौकिक देखी रे कही है हरि बानी। तुम उठो लगन तत्काल रे, तुम उठो लगन तत्काल रे, मैंने बात तेरी मानी। मेरे रात शीघ्र तुम महलन में अब जाओ, पल पल होती अबेर मात से आज्ञा लेके आओ। भैया चलियो संग हमार लई मैंने प्रेम परीक्षा है। भैया चलियो संग हमार लई मैंने प्रेम परीक्षा है। ये प्रेम परीक्षा है लई मैंने प्रेम परीक्षा है रे, लई मैंने प्रेम परीक्षा है। संजू चलियो संग हमार लई मैंने प्रेम परीक्षा है। श्री राम की बात जो लक्ष्मण ने सुनी, अब तो दिल हर्षित हो गया और लक्ष्मण चले हैं अपनी मैया के पास में सुमित्रा से मिलने के लिए।
के सुनी राम की आज चले ही भारी न तेरा लगाई पहुंचे महलन में जाई रे मैया के ढिंग में जाई आज मैया सुमित्रा के पास में पहुंचे हैं शेषावतारी लक्ष्मण और बोले हैं कही माता से बात है यकुलात सुनो महतारी भैया के संग हम जाए रे करैया क्या होई तुम्हारी और क्या बोले आज्ञा दीजिए बन जाऊं मैं यहाँ अकेलो नहीं रही पाऊं मैं से भाकरे धर्म निभाऊं मैं और जीवन सफल लक्ष्मण सुमित्रा से बोले हैं मैया मैं आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूँ बड़े भैया श्री राम के साथ में वन में मैं भी जाना चाह रहा हूँ और वन में रह करके मैं भैया भाभी की सेवा करूंगा। सुमित्रा ने जो ऐसे वचन सुने हैं लक्ष्मण के कहा है बेटा कि है धन्य जन्म उसका बेटा जो प्रभु चरणों का अनुरामी सेवक है श्री राम जगत के स्वामी और क्या बोली है सुमित्रा ए धन्य को भी उस मैया की जो भक्त पुत्र को जियाती है उसको तो स्वर्ग धाम मिलता माता कीर्ति को पाती है। और बोली है मैया
तेरे सच्चे ही पिता राम, सीता भाभी महतारी है। सुमित्रा कहने लगी, लाला जाओ, जो लोग भगवान की सेवा करते हैं वो स्वयं तो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप भी धन्य हो जाते हैं। इधर तो भगवान श्री राम माँ जगत जननी सीता के साथ में लक्ष्मण जब चलने को उद्यत हुए हैं, और उधर महलों में लक्ष्मण की पत्नी जिसका नाम था उर्मिला, मन में विचार किया है उर्मिला ने, मेरे पतिदेव प्रभु राम की सेवा के लिए जा रहे हैं जंगल में, मैं रोकूंगी नहीं। क्या सोचा कि फिर सती उर्मिला ने सोचा, फिर सती उर्मिला ने सोचा, मेरे पति बन को जाते हैं, मैं बाधा ना उत्पन्न करूं, प्रभु की सेवा बनाते हैं। अपने पति प्रीतम प्यारे की, अपने पति प्रीतम प्यारे की मूर्ति को हृदय बसा लूंगी। और ये विचार करने के बाद में उर्मिला महलों में गई और जल का पात्र लेकर के आई।
लेकिन तब तक हुआ क्या, के लोटा ले करके महल गई और जल्दी से पानी भर लाई और तब तक तीनों बे निकल गए। तब तक तीनों बे निकल गए। सूरत ना पति की लग पाई तब तक वे तीनों निकल गए। तीनों प्राणी चले गए। उर्मिला हाथ में जल का पात्र लेकर के दरवाजे पर खड़ी रह गई। अपने प्रीतम को जल नहीं पिला पाई, लेकिन मन में यह संकल्प किया है इस जल को मैं फैलाऊंगी नहीं। 14 वर्षों के बाद में जब हमारे प्रीतम लौट करके आएंगे तो ये जल मैं उन्हीं को पिलाऊंगी। के दिल में उठ रहे का विचार रे ले लोटा द्वार कड़ी है। लोटा को लेकर के उसी दरवाजे पर खड़ी हो गई और सोच रही है उर्मिला, चले गए मेरे पति प्यारे, हम रह गई लोटा ले द्वारे। और संकल्प किया है मन में, जब तक लौट न पतगर आवे, जब तक लौट न पतगर आवे, भोजन को नए हाथ लगावे, नाम करी कभी सिंगार रे ले लोटा द्वार कड़ी। कभी रामवीर धन्य वो नारी, कई गुरुदेव धन्य वो नारी, जिनको पति
संकल्प किया है और मिला ने कि ये पानी में उन्हीं को पिलाऊंगी, 14 वर्षों तक में से फैलाऊंगी नहीं। और संकल्प करने के बाद उर्मिला एक पैर पर खड़ी हो गई और एक पैर पर खड़ी होने के बाद क्या किया है उर्मिला ने कि पति के चरणों में ध्यान चैन सुख बिसराया। पति एक पैर पर खड़ी हो गई उर्मिला, जल के पात्र को हाथ पर रख लिया और क्या किया है, आशा दिल में एक लड़ी है, आशा दिल में एक पैर पर नारी खड़ी है, एक पैर पर ना बिल्कुल है दान चैन सुख बिसराया। पति के चरणों में ध्यान चैन सुख बिसराया। पति मेरे करी बनी में पूजा, पति मेरे हमको दे भयो नहीं दूजा, हमको पति ही तो ही भगवान चैन सुख बिसराया। पति के चरणों में ध्यान चैन सुख बिसराया। और सोचा है उर्मिला ने करे अवध में आज तपस्या करे, कोई नया बे और समस्या, कोई न होते मनोज कल्याण चैन सुख बिसराया। पति के चरणों में ध्यान चैन सुख बिसराया। मन में ये संकल्प किया है 14 वर्षों के बाद में जब हमारे प्रीतम लौट करके आएंगे तो ये जल में उन्हीं को पिलाऊंगी। इधर क्या हुआ, भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण माँ जगत चंडी सीता जी जब पहुंचे हैं जंगल में, पंचवटी में जब पहुंचे और पंचवटी से सीता जी की चोरी जब हो गई है तो भगवान श्री राम बहुत व्याकुल है। अरे चिंतित यति श्री राम भटक रहे बन मेरे दो भाई। जब सीता जी की चोरी हो गई, भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण रो रहे हैं, भटक रहे हैं। अरे चिंतित यति श्री राम भटकी रहे वन में दो भाई। और लता पता और खगय और मृग से रही बतराई।
देखी। श्री राम पूछ रहे हैं, अरे सिया क्या तुमने है देखी? और नैन बहिरो नीर भूल गए सारी जैसे की। अरे नैन अरे फिर सबरी ढिग आए। सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम, अरे फिर सबरी ढिग आए। अरे उसके झूठे मेरे प्रेम से प्रभु ने खाए। उसके झूठे अरे मिले हनुमत बलदाई और रिश्ते मुंह कबर जाई भई सुखी बमिताई है। अरे खोज फिर हनुमत ने कीनी। अरे खोज फिर हनुमत ने कीनी। अरे लंका में जग जनन खबर है रघुपति को दीनी। अरे निशाचर रावण बलदाई। अरे निशाचर रावण बलदाई। और सिंधु सेठ को बांध चढ़ो है रामागल भाई। जब सीता जी की खोज की है हनुमान जी ने, खोज करने के बाद में आज लंका पर चढ़ाई कर दी है भगवान श्री राम ने। आगे सुनो सभी नर नारी, आगे सुनो सभी नर नारी, युद्ध छिड़ो है यज्ञ बुध भारी।
अरे पीर घाटनी शक्ति लागी है लक्ष्मण जी ने धरनी बुलाई। कि भैया मत घोर को राम तिलक के नाम दल दोबे के संजू मत घोर को राम तिलक के नाम दल दोबे। इधर जब युद्ध हुआ है तो उस युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मार दी। युद्ध जब बंद हुआ शाम समय तो हो गया युद्ध हुआ है बंद। रामा दल रोने लगा उपजा अति दुख दुंद। हनुमान जी लक्ष्मण को उठा के ले गए हैं, रामा दल में जब रखा है। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई को जब मूर्छित अवस्था में देखा रोने लगे हैं कि तब हनुमान ने आई लक्ष्मण को गोद उठायो। तब हनुमान ने आई लक्ष्मण को गोद उठायो। धरनी धर को धरनी लिटायो धरनी। समाचार रघुपति ने पायो समा। धरनी धर को धरनी लिटायो समाचार रघुपति ने पायो। रहते ननीर बहाई लक्ष्मण को गोद उठायो। तब हनुमान ने आई लक्ष्मण को गोद उठायो। और श्री राम रोक के बोले निज मैया के अकेले छैया निज। उठ के बोल सुनाई दे भैया उठ के। निज मैया के अकेले छैया उठ के बोल सुनाई दे भैया। तुम बिन को धीर बनाई लक्ष्मण को गोद उठायो। तब हनुमान ने आई लक्ष्मण को गोद उठायो। और बोले हैं श्री राम मेरी भुजा दाहिनी टूटी मेरी। सब विधि मेरी किस्मत फूटी सब विधि। मेरी भुजा
दाहिनी टूटी, सब विधि मेरी किस्मत फूटी। गई लंक सिया बिलकाई, लक्ष्मण को गोद उठायो, अब हनुमान ने आई, लक्ष्मण को गोद उठायो। कबीरा पीर खबरी पुर जावे, कबीरा मिट जाए वंश प्रजा दुख पावे, मिट जाए कबीरा पीर खबरी पुर जावे, मिट जाए वंश प्रजा दुख पावे। संजू मनोज अकुलाई, लक्ष्मण को गोद उठायो, तब हनुमान ने आई, लक्ष्मण को गोद उठायो। तब हनुमान ने आई, लक्ष्मण को गोद उठायो, तब हनुमान ने आई, लक्ष्मण को गोद उठायो। भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण की लाश को गोद में रखे हुए रो रहे हैं, और इधर विभीषण पास में आए हैं और श्री राम से कहने लगे हैं, प्रभु रो ना। कहीं विभीषण राम से नाथ धरो दिल धीर, लंका में एक वैद है, बुलवाओ रघुवीर। विभीषण ने श्री राम को बताया, लंका में एक सुसैन नाम का वैद्य रहता है, उसे आप बुलवा लीजिए और वो जरूर कोई न कोई युक्ति बता देगा। के बिकल देगी रघुनाथ कुंवर मेरे भैया, तब खड़े भये थे हनुमान जी। अरे हाथ जोड़ के लगे अरे मेरे प्यारे, मैं तो अभी करूं प्रस्थान जी। श्री राम कहने लगे, लंका में कौन जाएगा? और जो इतने शब्द सुने हैं हनुमान जी खड़े हो गए अल्लाह संजय और बोले, मैं जाऊंगा। अरे तने का करी नहीं दे रहे अरे मेरे संजू, कोई लंका में गए आई जी। और कहां पहुंचे? जिस जगह पर सुसैन वैद्य सो रहे थे। अरे वैद्य सोत घर में पड़े अरे भैया, भाई लीजो तभी उठाई जी। अरे लगड़ जहां मुरे छिद पड़े
सुसैन वैद्य को सोते हुए उठाया, चारपाई सहित लाकर के रामादल में रख दिया है हनुमान जी ने। और जब वैद्य को जगाया तो चारों तरफ वैद्य ने देखा है बंदर भालू सब रो रहे हैं, श्री राम सामने रो रहे हैं। आज भगवान श्री राम को जब रोते हुए देखा है सुसैन वैद्य ने, पूछा है क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो श्री राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहा है वैद्य से, वैद्य जी मेरा भाई मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है मेरी गोद में, अगर कोई उपाय हो तो उसे ठीक कर दीजिए। वैद्य सुसैन बोले, माफ करना प्रभु कि ऐसी वैद्य कही है बानी भर के दो अगियन में पानी, हमको भाई बहुत हैरानी, आबे लाज 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 लाज, आबे लाज लाज लाज। और बोले हैं वैद्य कैसे करूं कहां को जाऊं, मन की बात सोच नहीं पाऊं, प्यारो कैसे भ्रत जाऊं, कह दो आज 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 आज, कह दो आज आज आज। श्री राम पूछने लगे क्या बात है, क्यों नहीं जिंदा कर सकते? तो वैद्य सुसैन बोले, मेरा दस्कंदर है स्वामी में तो उसका हूँ अनुगामी, बारी है जाएगी बदनामी, बिगड़े काज 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 काज, बिगड़े काज काज काज। बोले हैं मैं तो वैद्य लंका पुत्र रावण का हूं, तुम्हारा हम इलाज कैसे कर सकते हैं? क्या करें? एक लंकुआ दूसरी खाई, मेरी मौत सामने आई, कोई तीखे युक्त बताई, टूटे गाज 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 गाज, टूटे गाज गाज गाज। जब ये शब्द सुने हैं सुसैन वैद्य के, सुसैन वैद्य ने कहा मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम्हारे भाई को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो रावण का वैद्य हूं। धर्मनीति की बात सुनने के बाद में श्री राम बोले, कही तभी श्री राम ने जाना मैंने मर्म, मर जाने दो भ्रात को आप निभाओ धर्म। मैं आपको अपने धर्म से वंचित नहीं करना चाहता, मेरे भैया को मर जाने दो। और इतनी बात जब सुनी है तो वैद्य बोले हैं कि तब सुनी राम की बात वैद्य कही बानी, हम जानी। महाराज बता दे तुमको एक उपाय, द्रोणागिरि से आप बोले सुसैन वैद्य, अरे द्रोणागिरि से आप संजीवनी बूटी ले मंगाई, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन प्रातः काल से पहले बूटी बढ़ाया जा।
सुसैन वैद्य ने बताया, अगर तुम अपने भाई को ठीक कराना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। अगर आपका कोई वीर बहादुर योद्धा द्रोणागिर पर्वत से जाकर के संजीवनी बूटी को ले आए तो भैया लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सूर्योदय से पहले वो बूटी हमारे पास ले आ जानी चाहिए। अब तो भगवान श्री राम और व्याकुल होने लगे हैं। सूर्य उदय होने से पहले भला कौन ला सकता है बूटी को? नेत्र बिंदु झरने लगे द्रोणागिर को जाए, सूर्य उदय करे हो गया धरातन बचने पाए। भगवान श्री राम रोए हैं, अरे रोबत लखे रघुराई पवन सुत नापल देर लगाई। हनुमान जी खड़े हो गए, आनन पानन में प्रभु जाऊं आनन, रास्ता में ना देर लगाऊं रास्ता, प्रभु को धीर बंधाई पवन सुत ना पल देर लगाई। काल ने महनगिरी पे जाई, अद्भुत लखी सजीवन भाई, अद्भुत अरे जगमग पर लगाई पवन सुत ना पर देर लगाई। ए रोक लखे रघुराई पवन सुत ना पल देर लगाई। द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे, काल ने राक्षस का वध किया और इधर क्या देखा है उस द्रोणागिर पर्वत पर? सारा पर्वत जगमगा रहा है। अब कहां से मिले बूटी? सोचे कौन सजीवन बूटी, क्या लक्ष्मण की किस्मत फूटी। सोचने के बाद तब पर्वत लो उठाई पवन सुत नापल देर लगाई। रोक लखे रघुराई पवन सुत नापल देर लगाई। अब रोक लखे रघुराई पवन सुत नापल देर लगाई। इधर अयोध्या में उर्मिला एक पैर पर खड़ी हुई उस रामा दल का सारा दृश्य देख रही हैं। उधर हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत को लेकर के जब आ रहे हैं आकाश मार्ग से, तो उसी अयोध्या के ऊपर से गुजरे हैं। इधर भरत जी ने क्या किया कि आकाश मार्ग को भरत लगा और जाना कोई निश्चर भारी है, कर पकड़ सरासर को खींचा
आज जो श्री राम का नाम सुना, भरत जी पास में पहुंच गए और भरत जी ने हनुमान जी को सारी बात से पूछी है। हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है, लक्ष्मण मूर्छित है और सूर्योदय से पहले अगर हम नहीं पहुंचे तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। इधर उर्मिला सारा दृश्य देख रही है अपने पतिव्रत के बल पर, एक पैर पर खड़ी हुई। इधर हुआ क्या कि सूर्योदय की भई लाल मां, राम हृदय गुलाबे। हनुमत ने कहा देर लगाई, नयन नीर बहावे। सवेरा होने को है, हनुमान जी लौट करके नहीं आए, श्री राम रोने लगे। कोई सवेरो मिटे अंधेरो, भ्रात मरे को मेरो। कोई सवेरो मिटे अंधेरो, भ्रात मरे को मेरो। पवन पुत्र कहा देर लगाई, फिर का हुई को तेरो। अरे गोदिलास धरे भैया की, बार बार सिर मारी। गोदिलास धरी भैया की, बार बार सिर मारी। ना कोई और धीर बधैया, दुख के सिंधु वारे। इधर क्या हुआ, सवेरा जब होने को है, यमराज ने अपने दूतों को भेजा, कहा है जाओ लक्ष्मण जी के प्राण खींच करके लाओ। लक्ष्मण जी के प्राण खींचने यम के दूत पठाए। लक्ष्मण जी के प्राण खींचने यम ने दूत पठाए। श्री राम को देख सामने दूत सभी भज आए। भगवान श्री राम को देख करके दूत पास में नहीं गए, लौट करके वापस आ गए। इधर यमराज ने जब देखा, दूतों को वापस जब देखा, क्रोध कियो तब भारी। खुद ही चले पास लेकर कर भेजा यसवारी। इधर उर्मिला सब कुछ देख रही है, अयोध्या में खड़ी हुई। इत में खड़ी उर्मिला देखे लंका दृश्य मझारी। क्या देखा उर्मिला ने, इत में खड़ी उर्मिला देखे लंका दृश्य मझारी। श्री राम जी रुधन करत है ना हनुमत बलधारी। आज श्री राम रो रहे हैं, यम के दूत वापस आ गए। यमराज स्वयं हाथ में पांस लेकर के चले हैं लक्ष्मण के प्राण खींचने के लिए। इधर उर्मिला ने देखा, मन में विचार किया है, जब हमारे प्राणेश्वर ही नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, क्या होगा
जल का और क्या होगा इस श्रृंगार का। मैंने संकल्प किया था इस जल को फेंकूंगी नहीं, अपने प्रीतम को पिलाऊंगी। जब लौट करके वापस आएंगे तो जब प्रीतम ही नहीं लौटेंगे फिर इस जल का क्या होगा। इसलिए उसी जल से क्या किया है उर्मिला ने कि पतिव्रता नारी ने तब कौतुक दिखा दिया। लोटा से जल लेकर एक छींटा लगा दिया। उसी लोटा से जल हाथ में लिया और एक छींटा लगाया। उस जल से क्या हुआ मन में सोचा है उर्मिला ने, सोचा है पति के बिना ये जिंदगानी सुनी। सोचा है पति के बिना ये जिंदगानी सुनी। इससे मरना अच्छा मन में यति क्रोध किया। लोटा से जल लेकर एक छींटा लगा दिया। लेकिन वो पानी कहां पहुंचा। उर्मिला ने अपने सतीत्व के द्वारा पानी से लंका में सब निश्चर घबराए। पानी से लंका सब निश्चर घबराए। पत्थरियोले बनकर पत्थरियोले बनकर बहुतों का ढेर किया। लोटा से जल लेकर एक छींटा लगा दिया। जल का छींटा लगाया, उस जल से लंका में पत्थरों की बारिश होने लगी, ओलों की बरसात होने लगी। बहुत से राक्षसों का ढेर हो गया, मारे गए राक्षस। और क्या किया है उस देवी ने, कर का कंगन तोड़ा रामादल में फेंका। वो जल तो लंका में फेंक दिया और हाथ का कंगन तोड़ करके रामादल में फेंक दिया। कर का कंगन तोड़ा रामादल में फेंका। उन कंगनों से क्या हुआ रामादल में, भीषण ज्वाला भड़की, भीषण ज्वाला धधकी, यम भेसा भगा दिया। लोटा से जल लेकर एक छींटा लगा दिया।
जल तो लंका में फेंका, उससे अनेक राक्षस मारे गए, और कंगन तोड़ करके रामादल में फेंका, वो कंगन अंगारे बन गए। और यम जो स्वयं गए थे पांस लेकर के लक्ष्मण के प्राणों को खींचने के लिए, पास में नहीं पहुंच पाए, अंगारों को देख करके यम का भैंसा भाग गया। हे मनोज धन्य जीवन पति बिरता बहनों का, लिखा हमारे गुरुदेव जी ने। है मनोज धन्य जीवन पति बिरता बहनों का, कभी रामी हर्षित हो गाना को बना दिया, लोटा से जल लेकर एक छींटा लगा दिया। यम का भैंसा भाग गया, लक्ष्मण के प्राण बच गए, सवेरा भी हो गया, और तब तक हनुमान जी पहुंच गए। कि कंगन से ज्वाला बनी प्रलय काल की आग, यमराजा वापस हुए भैंसा दिया भगाए। तब तक हनुमत आ गए संजीवन मुख डाल, भारत की नारी किया कैसा अजब कमाल। ध्यान रखना, आज सती उर्मिला ने अपने पतिदेव लक्ष्मण को पुण्य जीवन दान दिया है। अगर कंगन तोड़ करके रामादल में नहीं फेंकती उर्मिला तो लक्ष्मण नहीं बच पाते। लखन लाल जीवित हुए 24 जय जयकार, कभी रामवीर हर्षित हुए धन्य मनोज कुमार। तो साथियों, ये जो प्रसंग आप सुन रहे थे वो कृष्णा स्टूडियो के माध्यम से शास्त्री मनोज कुमार की आवाज में नंगला रहते वालों की अब हमारे साथियों का परिचय है। कि परिचय सुनो सभी नर नारी, तुमसे विनय हमारी है। अरे साजबाज से कथा सुनाते सहायक शिष्य हमारे, साजबाज से कथा सुनाते सहायक शिष्य हमारे। संजू ढोलक मस्त बजाते, संजू ढोलक मस्त बजाते, जो मेरे यम प्यारे इनकी सूरत प्यारी प्यारी तुमसे विनय हमारी है। परिचय सुनो सभी नर नारी, तुमसे विनय हमारी है। और गुड्डू ऋषि विरेश विवेकु इनकी कानन डाली, सद्बुद्धि हमको देती है मैया वीणा वाली, आती चढ़ के हंस सवारी तुमसे विनय हमारी है। परिचय सुनो सभी नर नारी, तुमसे विनय हमारी है।
सप्ताह भगवती यज्ञ कराने, अरे फोन ने कोई आके जनता गोद उठावे प्यारी, तुमसे विनय हमारी है। परिचय सुनो सभी नर नारी, तुमसे विनय हमारी है। कबीरा मीरत घोड़रा बासी कविता नहीं बनाते, कबीरा मीरत घोड़रा बासी कविता नहीं बनाते। मनोज शास्त्री को हर्षित हो या बनी को उठाते, हम तो केवल प्रेम पुजारी, तुमसे विनय हमारी है। और हमारे साथ में बैठे हुए स्टूडियो में विराजमान हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी कवि रामवीर माधव जी और गुरुदेव सोवरन सिंह भगत जी और हमारे अंकल जी राकेश यादव जी जो नंगला भूमि के निवासी हैं, वो भी स्टूडियो में विराजमान हैं। और हमारे शिष्य अर्जुन शास्त्री और सोमवीर शास्त्री। परिचय सुनो सभी नर नारी, तुमसे विनय हमारी